Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss short question answer, or you can say important question answer, extra question answer, whatever. Classic Science Chapter 3, Fiber to Fabric. So let's start. Question first, give the names of two natural fiber. So here we have to give two fiber name that comes from nature. Okay, maybe it's a plant or maybe from animal. So answer is सिल्क एंड कॉटन. तो हमें दो फाइबर्स के नाम बताने थे जो कि नेचर से हमें मिलते हो, चाहे वो एनिमल से मिलता हो चाहे वो प्लांट से मिलता हो. ओके, वो मैन मेड ना हो. ओके, आंसर है हमारा सिल्क. सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है और कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. Question 2, silk fiber is obtained from as we can see in question first, silk fiber obtained from cocoon of a silkworm. तो सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म के जो कोकून होता है, जब जो सिल्क वॉर्म है पूरा अपने आप को कवर कर लेता है, कोकून फॉर्म में आ जाता है, वो ऊपर जो कवर करता है वो सिल्क होता है, सिल्क के फाइबर्स होते हैं. ओके. क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ फाइबर. अब हमने इतना पिछले भी हमने चैप्टर्स में देखा है, सॉरी वीडियोस में देखा कि फाइबर क्या होते हैं. हमने वर्ड मीनिंग्स में देखा, हमने कीवर्ड में भी देखा. फाइबर द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड. ओके, जब हमने थ्रेड को हम देखते हैं, कोई भी आप धागा उठा लो तो उसको हम देखेंगे तो वो ट्विस्टेड होता है. ओके, जब उसको हम खोलेंगे तो पतली पतली सी स्ट्रैंड निकलती है, उसको हम कहते हैं फाइबर. पहले फाइबर होता है, फाइबर से हम क्या बनाते हैं, हम उसको थ्रेड या यार्न बनाते हैं. ओके, सो फाइबर इज द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड. ओके, कॉल्ड फाइबर. क्वेश्चन 4, नेम टू फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. अब हमें दो फाइबर के नाम बताने हैं दैट कम फ्रॉम प्लांट. Answer are cotton and jute. Both come from plant. Question 5. Name two fibers that are obtained from animal sources. हमें two fiber का नाम बताना है. In this case, that come from animal sources, animals. Answer are silk and wool. तो हमारा आंसर क्या क्या है, सिल्क जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और ऊल वो मिलता है हमें चाहे वो शीप या गोट के जो बाल होते हैं ऊपर कवर होता है प्लीज़ उससे मिलता है. क्वेश्चन 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर. सो कितने टाइप के फाइबर हैं यहाँ पे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर. हमें फाइबर के 2 टाइप्स हैं यहाँ पे. एक जो प्लांट से मिलता है मीन्स नेचुरल फाइबर, प्लांट या एनिमल मीन्स नेचर से मिलता है. सेकंड सिंथेटिक फाइबर. तो यहाँ पे 2 टाइप्स है. सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो हमें केमिकल रिएक्शन करा के केमिकल से हम बनाते हैं, तो ये मैन मेड होता है, ये कृत्रिम फाइबर होता है. एग्जाम्पल के लिए पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, ये सारे सिंथेटिक फाइबर है. और जो नेचुरल फाइबर होता है वो नेचर से मिलता है. सिल्क वॉर्म हो गया, सिल्क हो गया, और हमारा ऊल हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं. ठीक है. क्वेश्चन 7, नेम 2 सिंथेटिक फाइबर्स. अब हमें यहाँ पे 2 सिंथेटिक फाइबर के नाम बताने हैं. जैसा अभी हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो हमें नेचर से नहीं मिलता. उस सिंथेटिक फाइबर को केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है इंसानों के द्वारा. ठीक है, इंसान इसको लैब वगैरह में बनाते हैं. आंसर हमारा पॉलिएस्टर और नायलॉन है, जैसे हमने पहले पढ़ा. 8, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज यूज्ड टू ग्रो कॉटन प्लांट. सो फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड. आंसर इज ब्लैक सॉइल. ओके. क्वेश्चन 9, व्हाट मटेरियल यू यूज फॉर making wicks for oil lamps.
ऑयल लैम्प्स में, ऑयल जितने भी लैम्प्स होते हैं उसमें जो बीच के जो बत्ती के हम उसको कहते हैं, तो वो किससे बनी होती है? वो हमें कॉटन ऊल की बनी होती है, ठीक है, उसको हम बाती कहते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट आर फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स कॉल्ड? कॉटन प्लांट्स का जो फ्रूट है उसको क्या कहते हैं? आंसर इज कॉटन बॉल कहते हैं उसको। क्वेश्चन 11, नेम द स्टेट्स वेयर कॉटन प्लांट्स आर मेनली ग्रोन इन इंडिया। सो इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कॉटन प्लांट मेनली उगाए जाते हैं? तो हमें उन राज्यों को नाम बताना है जहाँ पे कॉटन प्लांट्स को उगाया जाता है। आंसर है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये सारे में इन राज्यों में उगाया जाता है, एक दो और है, बट इट इज सफिशिएंट फॉर यू। क्वेश्चन 12, डिफाइन गेनिंग प्रोसेस, उसको हमें डिफाइन करना है। आंसर, the process of separating cotton fiber. Okay, so you have to learn it. Process of separating cotton fiber from their seeds by combing is called ginning of cotton. इस प्रोसेस में हम कॉटन के जो फाइबर होते हैं उसको कॉटन के सीड से अलग करते हैं। इसमें कॉम्बिंग किया जाता है, कॉम्ब कर करके उसको अलग कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन 13, in which states of India jute is cultivated? So in this time we have to name different name of state where jute is cultivated. Okay, so jute कहाँ कहाँ उगाया जाता है, कौन कौन से राज्यों में उगाया जाता है? आंसर है हमारा वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम। ओके, सो यहाँ पे ये ऐसे मेन राज्य है जहाँ पे जूट उगाया जाता है। क्वेश्चन 14, नेम द क्लाइमेट इन विच जूट फाइबर इज ग्रोन। वो कैसे क्लाइमेट में जूट फाइबर उगाया जाता है? रेनी सीजन में। ओके, उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 15, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट जूट इज ऑब्टेन। कौन से प्लांट का पार्ट होता है जहाँ से हमें जूट फाइबर मिलता है? वो होता है स्टेम। हमें जो जूट का प्लांट होता है उसका स्टेम से हमें जूट हमें मिलता है, जूट के फाइबर्स मिलते हैं। पर जो कॉटन के केस में हमें कॉटन के फ्लावर से, जो उसका फ्रूट्स होता है, फ्रूट से मिलता है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज स्पिनिंग। सो स्पिनिंग क्या होती है? आंसर, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस में यार्न से फाइबर से यार्न बनता है। सबसे जो हमारा मिनिमम जो यूनिट होता है वो यार्न होता है। यार्न के बाद क्या कहते हैं? फाइबर होता है। फाइबर के बाद यार्न बनता है, यार्न को हम थ्रेड भी कह सकते हैं। उसके बाद फैब्रिक वगैरह बनती है, तो इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, नेम टू डिवाइसेस यूज क्वेश्चन 17, नेम टू डिवाइसेस यूज़ फॉर स्पिनिंग। अब स्पिनिंग करने के लिए कौन कौन से डिवाइस हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम क्या बना पाते हैं? फाइबर से यार्न और थ्रेड बना पाते हैं। आंसर है हमारा टाकली एंड चरखा। चरखा तो सबने देखा होगा, महात्मा गांधी जी चरखा चलाते थे, तो वहाँ से सबने देखा होगा। ओके, क्वेश्चन 18, नेम द प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। अब हमने पहले तो क्या करा, हमने फाइबर से हमने यार्न बनाया। अब यार्न से हमें क्या बनाना है? फैब्रिक, कपड़ा बनाना है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? इसमें यूज़ होता है, आंसर है हमारा वेविंग एंड नीटिंग। ठीक है, हम स्पिनिंग से क्या करते हैं? हमने पहले दिखा था, हम स्पिनिंग से क्या करते हैं? जो फाइबर होता है, फाइबर से हम यार्न बनाते हैं। अब यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। वो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? वेविंग एंड नीटिंग से। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर भी कोई भी क्वेरी होगी आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ लूम। लूम क्या है? आंसर, ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स बाय वेविंग इज कॉल्ड लूम।
अब यहाँ पे हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, तो फैब्रिक बनाने के लिए हम लूम का इस्तेमाल करते हैं। एक डिवाइस होता है जो कपड़ा बनाता है, ठीक है, वेविंग कर करके। इसमें जो प्रोसेस यूज़ होती है वो वेविंग होती है। निटिंग में डिफरेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। वेविंग में एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है यान की थ्रेड की, पर जो निटिंग होती है उसमें एक जो धागा होता है, एक जो हमारा यान होता है, उससे हमारी पूरी बुनाई होती है, ठीक है। तो इसका इन दोनों में डिफरेंस है, आप उसको याद रखेंगे। क्वेश्चन 20, नेम सम मॉडर्न क्लोथ्स फॉर्म बाय अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। हमें आजकल हम बहुत सारे ऐसे क्लोथ हैं मार्केट में अभी भी जिसको हमें सिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसको अनस्टिच ऐसे ही पूरे कपड़े को पहन लेते हैं। आंसर है हमारा साड़ी, क्यों साड़ी स्टिच नहीं होती, ओके। धोती, लुंगी एंड टर्बन। क्वेश्चन 21, राइट 2 यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन के 2 यूजेस बताओ। आंसर, कॉटन को हम मैट्रेस, पिलो एंड क्विल्ट्स, रजाइयों में फिल करते हैं, ओके। सेकेंड यूज़ है हम इसको एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। जब ब्लड वगैरह निकलता है तो हम कहते हैं ना कॉटन लगा दो जल्दी से, वहाँ पे हम डिटॉल वगैरह लगा के कॉटन लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी एज अ कॉटन को हम एक एब्जॉर्बेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, कीवर्ड्स आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 6 साइंस। इसके अलावा क्लास 6 इंग्लिश दोनों बुक के क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उनके नाम से आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।